ठीक है, सबसे पहले स्केयर कैसे होती है, कोई भी नंबर हमारे पास x, ठीक है, इसका स्केयर आपसे पूछा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x मल्टीप्लाई कोई नंबर हमारे पास x, इसका स्केयर किसके इक्वल होगा, इसी नंबर को हम 2 टाइम्स क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, कैसे लिखेंगे उसको, इस तरह से लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे कि आपको पूछा है 10 का स्क्वायर निकालना, 10 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू, आगे समझते हैं। और भी आपने देखा होगा जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, देखो 1 का स्क्वायर मींस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9, इसी तरह से 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 1 से 10 तक हमारे पास सभी के क्या है स्क्वायर, ठीक है, आगे समझिए। अब इसमें आगे आता है कोई भी नंबर दे दिया आपको तो कहा जाए इसका स्क्वायर निकालना, क्या निकालना इसका स्क्वायर, तब इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है इसकी 4, और इसका जो स्क्वायर निकालेंगे उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, तो यहां पर देखो 4 था, 4 का स्क्वायर क्या है 16, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 6, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या रहेगी 6। इसी तरह से कोई भी नंबर हमारे पास लास्ट डिजिट देखो क्या है 3, जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे इसकी लास्ट जो डिजिट होगी वो क्या होगी, यहाँ पर देखो 3, इसका स्क्वायर क्या है 9, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 9। इसी तरह से आप कोई भी नंबर आपको दिया जाए उसकी लास्ट डिजिट आप बता सकते हो, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे इसकी लास्ट डिजिट ये होगी, ठीक है। इसके बाद आता है परफेक्ट स्क्वायर की बात आती है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो चला जाए ये परफेक्ट स्क्वायर है इसका, वो आप कैसे बताओगे, सेम कोई फॉर्मूला आपके पास 1 से 10 तक स्क्वायर लिख लीजिए आप सभी का, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक चीज देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का चिन्ह लेते, ठीक है। आगे यहां पर करके बना है इसमें आ रहा है ना, और इसके बाद क्या आ रहा है 9, फिर क्या आ रहा है 6 और क्या आ रहा है 5, फिर 6 9 4 9 4 1 और 0, क्या क्या रहेगा हमारे पास 2 3 7 8। इस चीज से आप क्या समझे, कोई भी नंबर है जिसका जो यूनिट प्लेस है, जैसे मैंने कोई नंबर लिया यूनिट प्लेस क्या है 8, ठीक है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 7 8 अगर ये आ रहा है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ गए इस चीज को।
और कोई नंबर है जैसे 3 2 5 3, अब मैं कहूँ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या है? 3। ठीक है, जिसका यूनिट प्लेस 2 3 7 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? समझ आ गई आपको? एक तो मैंने क्या बताया, जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट प्लेस हम बता सकते हैं, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने आपको, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 अगर ये डिजिट आ रही है तो हम उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। ठीक है, समझ गई? उसके अलावा किसी भी नंबर के लास्ट में 1 4 9 6 5 0, ठीक है, ये आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर समझ गए? अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। कल स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखाया था। जैसे कि आपको मान लो 52 का स्क्वायर निकालना है, 52 का स्क्वायर, तो कैसे निकालोगे? एक मेथड तो था हमारे पास 50 प्लस 2 इसका स्क्वायर, यानी क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस b कंप्लीट का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 50 का स्क्वायर करेंगे हम प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 2। ठीक है, 50 का स्क्वायर कितना आएगा? 2500 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 100 इंटू 2 200। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 2704। ये किसका स्क्वायर है? 52 का। और एक दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि 52 जो है वो 50 से कितना जाता है? 2 जाता है, 2 का स्क्वायर। लास्ट में आपको 2 डिजिट्स राइट करनी है, 0 को लेके आपने, अब आप क्या करो 25 के अंदर जितना ये 50 से जाता है उतना 25 के अंदर ऐड कर देंगे। कितना जाता है? 2 25 के बराबर क्या जाएगा? 27। तो क्या जाएगा हमारा? 2704। आगे देखिए, 50 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तब हमारा आंसर क्या आ रहा है? अच्छा, ये पूरा एक ही है। यस, ये फॉर्मूला ही जरूरत है इसके अंदर, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये कर इसको अलग-अलग करने के बाद ये फॉर्मूला लगाओ। अभी हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है 6 7 6, इसका क्या निकालना है? हमें रूट निकालना है। क्या निकालना है? रूट। ठीक है, किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड बताया हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2। क्या 2 से डिविजिबल है? यस सर। 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, आप ये देख रहे हैं 2 से डिविजिबल है? अभी किससे डिविजिबल हो रहा है? 169
13 से हो जाएगा 6 7 6 6 7 6 16 हो गया 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई ठीक है। स्क्वायर क्या चीज होता है अपने आप का डबल ठीक है यानी पेयर ऑफ इटसेल्फ। अब हमें इसका क्या निकालना रूट तो इनमें देखो पेयर बना रहा पर प्रत्येक जो पेयर है उसमें से हम केवल एक डिजिट लेंगे यहाँ से 2 यहाँ से क्या आ गया 26 ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन देखिए 9075 हमें इसका रूट निकालना है ठीक है। सेम प्राइम फैक्टर इस मेथड से निकालना है। 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा 3 से हो रहा है 3 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा अब फिर 3 से हो रहा है डिवाइड नहीं हो रहा किससे हो रहा है 5 फिर किससे हो रहा है डिवाइड 1 2 2 1 1 2 1 अब किससे हो रहा है 11 तो बताइए क्या है परफेक्ट स्क्वायर है कैसे पता लगा परफेक्ट स्क्वायर देखो इसको 9075 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई हम क्या क्या 2 की पेयर बनाए बट 3 का कोई भी पेयर नहीं है ठीक है 3 का कोई पेयर नहीं है ये 9075 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ठीक है। उसमें निकाल के देखना पड़ेगा ठीक है। एक कंडीशन तो क्या होगी 2 3 7 8 अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो नंबर है किसी भी नंबर के लास्ट में लास्ट जो डिजिट है वो 14965 ये है तो हमें उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकाल के देखना पड़ेगा ठीक है। इसके अलावा जो नंबर होंगे उसमें निकालने को जो होंगे नहीं। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर हमें डिवाइड करना पड़े तो हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से। अगर मल्टीप्लाई करना हो तो 3 से क्या करेंगे ठीक है। पूछ लिया जाए कि 9075 को किस नंबर से डिवाइड करें कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो किससे डिवाइड करें या ठीक है। और किस नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए किस नंबर देखेंगे आप ठीक है। ऐसा ही कुछ सुंदर बात रखते हैं कि आपको इस नंबर को बनाना है जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कोई नंबर है 3675 ठीक है इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर मेथड से करते हैं
से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है डिवाइड, और किससे हो रहा है? 3 से। सर 3 से आएगा सर, 3 से करना पड़ेगा। 3 से नहीं हो रहा डिवाइड, अब 5 से हो रहा है। सर 3 से करना पड़ेगा। आंसर 3 ठीक है, तो आप इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। ठीक है, इस लाइन क्वेश्चन हो जाएगी। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बता रहा हूं। पहला तो मैंने आपको बता दिया था नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7, 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? ए नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ जीरोस, यानी किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ओड जीरोस आ रही है, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, इतनी अगर जीरो आ रही है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके लास्ट में जीरो होगा कि नहीं? ऐसा क्या बताया मैंने? और जीरो आ रही है, और काउंट करते हैं जीरो। इसमें हमने जीरो काउंट की 1, 2, 3, 3 जीरो है, 1 भी काउंट करना है। ठीक है, 3 जीरो है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पर 4 जीरो होती, और जीरो, ठीक है, फिर आप इसका 1 भी काउंट करना है। क्या 1 भी काउंट करना है। 1 मतलब 1 जीरो, हाँ 1 जीरो और तो वो नहीं होगा। चाहे कोई भी वैसे ओड जीरो, ठीक है, जब हम किसी नंबर के लास्ट में जीरो है उनका अगर हम काउंट करते हैं और वो ओड नंबर है, ठीक है, क्या है? ओड, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर इवन है फिर हम इसका निकाल करेंगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है, समझ गया? थर्ड है, इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 leaves a remainder 2, then it is not a perfect square। जब हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो 2 अगर शेष बचता है, रिमाइंडर क्या 2 शेष बचता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 और 3 शेष बचता है, क्या बचता है? 2 और 3, ठीक है। जैसे 5, 7, 8 के लिए 5, 7, 8, इस नंबर को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, क्या शेष बचा हमारे पास? 2, ठीक है। इसी तरह से किसी में 3 अगर रिमाइंडर बचता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे देखिए, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किसी भी इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे, किसी भी इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर क्या होगा? इवन होगा। जैसे कि 2 एक इवन नंबर है, इसका मैं स्क्वायर क्या हो रहा है? 4 इवन नंबर है, और इवन नंबर है, इसका स्क्वायर भी क्या है? इवन नंबर। 6 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर भी क्या है? 36, जो इवन नंबर है। इसी तरह से इसका, इसी तरह से इसका। अब एक ओड नंबर का स्क्वायर क्या होगा? ओड नंबर होगा, ठीक है, सुन गया? ओड नंबर का स्क्वायर क्या होगा? ओड नंबर होगा। समझ गए सभी? बोलिए। एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होगा इसके अंदर
The square of a proper fraction is smaller than the fraction. किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की बात आती है तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे कि 3/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास, क्योंकि 3 क्या है, 3 स्मॉलर देन 5। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से छोटा है क्या, न्यूमरेटर। ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिए, क्या आ जाएगा, 9/25। 9/25 क्या होगा, छोटा होगा। 3/5 क्या होगा, बड़ा होगा। समझ गए? इज दैट क्लियर? इसी प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर क्या होता है, उस प्रॉपर फ्रैक्शन से ऑलवेज स्मॉल, हमेशा छोटा होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर में नहीं होता। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एंड वी हैव सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। देखो, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स हमेशा क्या होंगे, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट 10 नंबर्स का सम क्या होगा, सम क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर करने क्या आ जाएगा, 100। क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, ऐसे पूछ ले फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का सम बताओ, तो 5 का स्क्वायर 25 करके देख सकते हो आप। जब आप मुझे प्लस करोगे तो 25 हो जाएगा। फर्स्ट 5 इवन नंबर बोल सकता हूँ। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब क्या था अभी, कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स, कितने भी ऑड नंबर हो, फर्स्ट, हाँ इसमें n लिख लेना, n ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स, n का मतलब वो संख्या कोई भी हो सकती है। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट, इसके बाद आता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर 2n ये सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, नंबर होता है। सेकंड m² - 1 और थर्ड क्या होता है m² + 1। कोई भी आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि write a Pythagorean triplet whose smallest member is 6। स्मॉलेस्ट जो मेंबर है वो क्या है, 6 है। स्मॉलेस्ट में क्या बताया था, 2n, क्या हो गया 6। m की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 6/2 = 3। सेकंड मेंबर हमारे पास क्या है इसका, m² - 1। m की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। 3 का स्क्वायर करेंगे हम यहां पर 2n, हमें 40 दे दिया उसने, क्या दे दिया 40। m = क्या आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड नंबर क्या आएगा, 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1 और 8 आ जाएगा। और लास्ट क्या आ जाएगा, ठीक है, लास्ट क्या आ जाएगा 50। ठीक है, ये तो 50 है, इसका स्क्वायर 50 का स्क्वायर किसके होगा, 48 का स्क्वायर + 14 का स्क्वायर।
बेस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आंसर है सेम वही है यहाँ पर। ठीक है, जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बाकी तो दो बच गए उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। वो तो मैंने आपको समझा दिया था। यूजिंग द फॉर्मूला a plus b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ गया, जैसे कि आ गया आपके पास 508, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इसको a plus b का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 500 प्लस 8 इसका स्क्वायर। देखो a हमारे पास 500 हो गया, b हमारे पास 8 हो गया। a का स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 2 into 500 मल्टीप्लाई 8। यहाँ पर 2 0 थे ना, 4 0 थे। इसमें ऐड की क्या अभी भी नहीं 2 5 8 0 6 4, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर। कर लोगे सभी? इसी तरह से अगर आपके पास आ जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आपको दे दिया है 39 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे। तो क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। 39 प्लस 38 इंटू 39 माइनस 30। इनका स्क्वायर का कोई काम नहीं, फॉर्मूला यूज कर दिया हमने। कितना हो गया? 77 मल्टीप्लाई क्या आंसर है हमारा? 77। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई देखो इसमें पहले 39 का स्क्वायर निकालते, उसमें से 38 का स्क्वायर माइनस करते, फिर हमारा आंसर आता है। आंसर ये है। हमने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज की है। ठीक है, डायगोनल मेथड से भी हम इनका क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर निकाल सकते हैं। कौन सी मेथड से? डायगोनल मेथड से। ठीक है, कल समझा डायगोनल मेथड। जैसे आपको 39 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है 39। ये आपने स्क्वायर बनाया, इसके 4 पार्ट कर लो। 39 इसके डायगोनल ये आप सभी 3 9 3 से क्या हो जाएगा? 0 3 9 जा 27। ठीक है,
बाद देखिए 9 3 जा 1, ठीक है। इसका सम कीजिए 22, इनका सम कीजिए 30, ऐसा करेंगे तो 0, ठीक है। लास्ट में देखिए 1, यहाँ से 2, ये जो 2 था यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 5 लिखिए यहाँ से हमने, ठीक है, और 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। डायरेक्टली मेथड से इस तरह से आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड। कोई क्वेश्चन हमें दे दिया 576, इसका आप रूट निकालिए। क्या निकालिए? रूट। 576 का रूट निकालेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सबसे पहले तो हमें इसके लास्ट से जो वंस प्लेस है वहां से 2 2 के क्या बनाने हैं? पेयर। इससे 2 का पेयर बनाया, आगे क्या रहेगा? 1 डिजिट, ठीक है। अब 5 किसका स्क्वायर, किस नंबर का स्क्वायर 5 से कम और 5 के इक्वल है? 2, तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 1 कंप्लीट जो पेयर है वो नीचे आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। अब फिर सेम वही किसका? 44 मल्टीप्लाई 4, 170, और ऊपर भी 4, तो 576 का जो रूट है वो क्या आ जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप और एग्जांपल्स में केस को सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए काफी है ये।